हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आपकी जो है वो आपकी जेल प्रहरी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो चलिए शॉर्ट टाइम में कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर कर दूँ। कुछ भी चीज़ रह जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक एंड शेयर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपकी कारागर विभाग के अंदर ये वैकेंसी है प्रहरी की। 759 गैर अनुसूचित क्षेत्र में और 44 अनुसूचित क्षेत्र में, टोटल 803 वैकेंसीज है। अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको कहा है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी जाएगी। तो अब आपकी बात आती है नेक्स्ट पे, जो है कि आपकी फ़ीस की। तो अगर आप सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो 600 रुपये फीस करनी है, यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस जो है उनकी 400, यानी रिजर्व्ड कैटेगरी की 400 फीस यहाँ पर ली जाएगी। ये आपकी कैटेगरी वाइज लिखी हुई है। कहाँ कहाँ पर है मैं बता देती हूँ। जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैकेंसीज रहेंगी। बाकी अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, और एज लिमिट क्या रहने वाली है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको वेतन बता देती हूँ, जो कि आपकी मैट्रिक्स लेवल 3 के अकॉर्डिंग रहेगी। तो आपको किसी भी मान्यता बोर्ड से आपने सेकेंडरी कर रखी हो यहाँ पर, ठीक है, सेकेंडरी कर रखी हो, और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, रिटन एग्जाम भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा इसमें आपका। ठीक है, अब आप बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपकी फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, अधिकतम 25 मिनट रहेगा। और महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल है तो भी 5 किलोमीटर की रेस होगी, 35 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मेल है 25 मिनट्स और फीमेल जो है वो 35 मिनट्स। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी शारीरिक मापदंड परीक्षा, जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। उसके अंदर आपको जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर रहना ज़रूरी है। और जो आपका चेस्ट है वो बिना फुलाए यहाँ पर 81 होना चाहिए, मतलब विदाउट एक्सपेंशन आपका 81 रहेगा। और अगर आप फुला के वो जो दिखते हैं उसमें 86 रहेगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की लंबाई जो रहेगी 152 सेंटीमीटर रहेगी, और जो वेट रहेगा वो 47.5 रहेगा। तो वेट कम कर लीजिए जिनको भी देना है। ठीक है, वेट ज़्यादा वेट यहाँ अलाउड नहीं है। 47.5, 47.5 किलो ही वेट यहाँ पे चलने वाला है फीमेल्स के लिए। ठीक है, फीस मैंने बता दी है आपको, और ये आई विज़न वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, कलर ब्लाइंडनेस ना हो, स्क्विंट आइज ना हो, ये ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष तक रहेगा आपका एज लिमिट। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप वुमेन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की, तो 5 साल की छूट रहेगी। अगर आप वुमेन रिजर्व्ड के लिए हैं, जैसे SC ST या फिर EWS के लिए, तो 10 साल की छूट रहेगी यहाँ पर आपको। बाकी यहाँ सबको छूट मिलेगी, जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं। ठीक है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका किस तरीके की परीक्षा होने वाली है, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है वो बता देती हूँ आपको। तो आपकी जो परीक्षा है वो आपकी होगी यहाँ पर पूरा, लेकिन उससे पहले आप जो है इस साइट पर चेक करेंगे www.rssb.rajasthan.government.in पर। आपकी जो फ़ोटो है 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर बता देती हूँ। ठीक है, और कौन से फॉर्मेट में होगी ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर। सिग्नेचर कौन से फॉर्मेट में होगा ये सब भी आपको लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो ये देखिए, आपका रिटन एग्जामिनेशन आपके सामने है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो पेपर होगा उसमें आएगा विवेचना एवं तार्किक योग्यता। ठीक है, तो जिसके अंदर आपके 45 क्वेश्चन रहेंगे 180 नंबर के। फिर आपका रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं सामयिक। ठीक है, सामयिक, इसके अंदर आपके 25 प्रश्न होंगे 100 नंबर के। फिर राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे 400 के। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क्स, 1 मार्क आपका कट जाएगा गलत आंसर में। 36% आपको क्वालिफाई करना है। सिलेबस पूरा 10th क्लास तक का आने वाला है। तो क्योंकि 10th क्लास ही एलिजिबिलिटी है, इसलिए 10th क्लास माना जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सिलेबस की। सिलेबस देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। विवेचन एंड तार्किक योग्यता में लॉजिकल एनालिटिकल क्वालिफिकेशन, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, सिलॉजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। मेजर करंट इवेंट्स रहेंगे, जनरल साइंस रहेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज रहेगा,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहेगा राजस्थान, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान रहेगा, ठीक है, ज्योग्राफी राजस्थान, सारा ये सिलेबस आप, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ, आप इसको पॉज कर लीजिएगा। सिलेबस भी मैंने बता दिया, अलग से कोई वीडियो नहीं बनाई है, एक ही में सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी गई हैं, ठीक है। ये रहा आपका पूरा। और एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, अगर आपने छोड़ दिया, कोई भी ऑप्शन नहीं फिल करा, तो आपके 1/3 और मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए आपको भरना ज़रूरी है, चाहे आपको नहीं भी आता हो तो भी आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपने छोड़ दिया तो आपके 1/3 मार्क यहाँ पे कट लिए जाएंगे, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था जो मैंने आपको बताया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। बाकी यहाँ पर जो है कोई भी डाउट है, अगर कुछ छूट गया है मुझसे बताने के लिए, तो जो आप हैं वो मुझसे तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर मुझे उस चीज़ के बारे में आइडिया होगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। और जो जो दूसरे कैटेगरी हैं, सॉरी, जो दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए भी एक चीज़ बता देती हूँ कि आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो, क्योंकि दूसरे स्टेट से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एज अ जनरल कैटेगरी वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा जनरल कैटेगरी आप फिल कर सकते हैं वहाँ पे जाके। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दी है। तो आपके जो फॉर्म है वो अभी नहीं शुरू हुए हैं, आपके फॉर्म 24 दिसंबर से शुरू होंगे, अभी नहीं शुरू हुए हैं, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आउट किया हुआ है। और बाकी आपकी जनवरी जो होगी वो लास्ट डेट रहने वाली है, तो 24 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 22 जनवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी, तो अभी बहुत टाइम है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।